कल एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का पूरा यूज हमने पढ़ लिया था, पूरा खत्म। हाँ, समापन ही हो गया था। आज उससे रिलेटेड प्रैक्टिस है। कहाँ है सर, नीचे कर रहे हो? अरे यार, ये तो ऐसा हो गया ना कि जाता होगा कि जैसे मान लो जब किसी मैरिज हॉल में जाएगा तो बिना बुलाए हुए पहुंचेगा तो लेके प्लेट वाले कैसे करेगा, कोई खाया ना हो। चलो तो ऐसे कर रहे हैं। हाँ करो, वो देख ना ले। अच्छा चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। तो उससे रिलेटेड क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है। ये तो आपको प्लस पॉइंट आपके लिए है कि आपको पता है कि सर देखना किस में, एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ में। ये पता है क्योंकि उसी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन अब वो बताना पड़ेगा कि एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा कि ऑफ लगेगा, और एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा तो कैसे लगेगा, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉज। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कह रहा वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स, कह रहा है कि वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ दिया हुआ है। पहली बात तो मैंने आपको एक केस पढ़ाया था पर्सोनिफिकेशन का, कि जब नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड किया जाता है तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। अगर जब हम बात करेंगे नेचर्स के लॉज की, लॉज तो आपका सही है, प्लूरल बना भाई, नियम एक ही थोड़ा ना हो सकते हैं, ये तो सही है। करना क्या था इसमें, नेचर जो दिया है आपका, नेचर के बाद आपको एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करें, ये आपका सही था ना कि ये सही था। हमको क्या करना था, कॉमा को इधर ला देना। नेचर्स लॉज होता है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है एपोस्ट्रॉफी एस का जब भी कि भाई प्रकृति के नियम की बात की जा रही है। अच्छा कोई नियम बता, नॉन लिविंग चीज कभी नियम बना सकती है क्या? लेकिन जब उसको पर्सोनिफाई कर दिया जाएगा, उसको मानो जैसा मान लिया जाएगा तो उसका लॉज बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नेचर्स लॉज, ये आपका एस इधर आ जाएगा, कॉमा ऐसा रहेगा। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, राम इज एट डेथ्स डोर, हट जाए, ध्यान दीजिएगा। बोला राम इज एट डेथ्स डोर, अगर बोल रहा है ना तो मौत एक ही होती है। क्या डेथ का प्लूरल बन सकता है सूरज? डेथ का प्लूरल बन सकता है? बन सकता है डेथ का प्लूरल? हाँ, डेथ का प्लूरल नहीं बन सकता है। डेथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो डेथ का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब इसमें करेक्ट क्या होगा, डेथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, डेथ डोर हो जाएगा। इंडियाज प्लेयर्स वर डिटरमाइंड टू विन द वर्ल्ड कप। हाँ, इसमें क्या गलती है आप बताइए। इंडियाज प्लेयर्स वर डिटरमाइंड टू विन द वर्ल्ड कप। अरे यार, सेंटेंस में लिखा हूं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो गलती तो रहेगा इस सेंटेंस में ना। अच्छा एक चीज नोटिस करना, ध्यान देना इधर। अगर हम बात करें, इंडिया है, इंडिया कंट्री का नाम है, ध्यान देना। बट अगर मैंने इंडियन वर्ड लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, भारतीय। ध्यान दीजिए, इंडिया आपका क्या है, कंट्री का नाम है, मैंने इंडियन लगा दिया तो इंडियन मतलब भारतीय हो गए, भारतीय हो गए। उसके बाद किसकी बात हो रही है, प्लेयर्स की। तो इंडियन जो है, इंडियन प्लेयर्स, जो इंडियाज प्लेयर दिया है वो ये ना होकर क्या हो जाएगा, द इंडियन प्लेयर हो जाएगा, प्लेयर्स, द इंडियन प्लेयर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन का मतलब ही हुआ भारतीय, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी। ये इंडियन वर्ड ही पोजीशन बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है खिलाड़ियों के साथ। अरे ऐसे समझो, क्या आप कभी रीच पीपुल पढ़ते हो कि द रीच पढ़ते हो? सही आपका द रीच है। रीच पीपुल का भी मतलब होता है कि धनी लोग, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली सही क्या, द रीच, द रीच का मतलब होता है धनी लोग, धनी लोग होता है। तो रिच पीपुल या पुअर पीपुल आप जहां कहीं भी देखेंगे, या इंडियन पीपुल, ये गलत है, केवल इंडियन ही लिखा जाएगा। इंडियन ये बताता है वर्ड की ये बात हो रही है भारत के लोगों की, समझ आ रहा ना। जैसे देखो, इंग्लिश मैन नहीं लिखा जाता, द इंग्लिश लिख दिया गया तो अंग्रेज लोग हो जाता है।
तो कुल मिला के कहने का सेंस है कि यहाँ पे द इंडियन प्लेयर्स वर डिटरमाइंड टू विन द वर्ल्ड कप हो जाएगा, इंडियाज प्लेयर्स नहीं होगा, केवल इंडियन वर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद प्लेयर्स आपका जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि प्लेयर्स तो भाई प्लूरल है, प्लूरल है ना, इसलिए तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगी ना। फोर्थ वाले सेंटेंस की बात करें, हाँ तो फोर्थ वाले सेंटेंस की अगर बात करें ऐसे, हाँ नहीं होगा सर, गलत हाँ। सर एस को हटा दीजिए, बस वीक कर दीजिए। अच्छा यस को हटा दें, वीक कर दें। पहली बात तो वीक्स हो इन सब के साथ अगर डेज की बात किया जाएगा, बात समझिएगा, तो वहाँ पे ऑफ लगाने की जरूरत है, एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा, लेकिन समझिए कैसे, समझिए 7 वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा है, प्लूरल है, ये प्लूरल बनाएगा ना, बात समझो। अरे भाई एक से ज्यादा, तो नाउन कैसा आना चाहिए इसके साथ, प्लूरल। वीक ना होकर क्या होगा, वीक्स होगा, पहली बात, पहले वीक्स होगा। और मैंने कल ही पढ़ाया था एक चीज कि अगर किसी भी प्लूरल वर्ड के लास्ट में, लास्ट अल्फाबेट अगर एस होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, केवल इसका यूज किया जाता है, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, एस का यूज नहीं किया जाता। तो होगा क्या, बस 7 वीक्स टाइम। अरे कल पढ़ाया था नहीं, बड़ा बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मैं ये बोला 7 वर्ड क्या बता रहा है कि एक से ज्यादा, इसका मतलब नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो वीक में क्या लगेगा, एस लग जाएगा, वीक्स प्लूरल हो गया। और जब ऑलरेडी किसी भी प्लूरल वर्ड के लास्ट अल्फाबेट अगर एस होगा तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, केवल एपोस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं, बस 7 वीक्स टाइम हो जाएगा।